हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। यानी कि आप अगर मान लो आप बहुत मेहनती इंसान है लेकिन आप टैलेंटेड नहीं है, तो आप उस अपनी मेहनत के दम पे खुद को काबिल बना सकते हैं ना, खुद के अंदर कोई भी टैलेंट पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, बॉर्न जीनियस है, लेकिन वो मेहनत नहीं करता है तो वो लाइफ में पीछे रह ही जाएगा, आपसे पीछे तो ज़रूर रह जाएगा क्योंकि आप मेहनती इंसान है। तो मेहनत जो है वो हर एक चीज़ को बीट करने की क्षमता रखती है, हर किसी को बीट करने की क्षमता रखती है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो आपने भी किसी भी फेलियर से निराश नहीं होना, अपनी मेहनत करते रहना है, ठीक है। आपका मौका भी आएगा और आप उस मौके पे चौका भी मारेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द चार धाम यात्रा कंप्राइजिंग पुरी, रामेश्वरम, द्वारका एंड बद्रीनाथ। बोल रहे हैं चार धाम की जो यात्रा है, तीर्थ यात्रा होती है ना, तो जिसके अंदर में पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ जिसके अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। विच बिगैन ऑन May 10, जिसकी शुरुआत 10 मई से हुई। ब्रोक अ रिकॉर्ड ऑन Day 1, उसने अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए पहले दिन में। मोर देन 29,000 पिलग्रिम्स विजिटेड केदारनाथ। कैसे रिकॉर्ड तोड़े? क्योंकि 29,000 पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री जो हैं उन्होंने केदारनाथ धाम की यात्रा करी। पार्ट ऑफ द छोटा चार धाम यात्रा सर्किट। और केदारनाथ, अब आपने बोलेंगे कि ऊपर तो चार धाम यात्रा की शुरुआत की बात करी थी, उसमें तो पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ है, तो केदारनाथ जो है वो छोटा चार धाम यात्रा सर्किट के अंदर में आता है, ठीक है। क्लॉगिंग द माउंटेन रोड्स फॉर आवर्स, जिसने कि रोक के रख दिया। किसको रोक के रख दिया? जो इस पहाड़ी इलाके की जो सड़कें हैं उनको कई घंटों तक जाम में रख दिया। Many pilgrims were forced to return to base even before starting their journey. कई सारे जो तीर्थ यात्री हैं उनको अपने बेसिस पे, बेस कैंप जहाँ पे होता है वहाँ पे वापस जाने के लिए मजबूर किया गया कि उनकी जर्नी की शुरुआत होने से भी पहले। रिएक्टिंग टू एंग्री क्राउड, अब गुस्से वाले, अब क्योंकि अब जो तीर्थयात्री गए उनको वापस बेस कैंप में भेजा गया है ना, तो उनको गुस्सा आएगा। वो गुस्से वाले क्राउड को रिएक्ट करते हुए द उत्तराखंड गवर्नमेंट सेड इट्स लुकिंग एट सॉल्यूशंस एंड इज प्लानिंग टू क्रिएट अ धार्मिक यात्रा अथॉरिटी टू रेगुलेट द यात्रा। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि भाई हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें, एक धार्मिक यात्रा अथॉरिटी बना दें जो इस यात्रा को रेगुलेट करे। विच इंक्लूड्स 3 अदर श्राइन्स, जिसके अंदर और 3 श्राइन्स मतलब तीर्थ स्थल जिसके अंदर शामिल होंगे। द अदर पिलग्रिमेजेस सच एज दोज इन कंवर यात्रा सर्किट, और ये दूसरे श्राइन्स कौन से होंगे? दूसरी तीर्थ यात्रा होंगे जो कि कंवर यात्रा सर्किट के अंदर में आते हैं। व्हाइल द गवर्नमेंट्स प्रपोजल इज वेलकम, बोल रहे हैं कि हालांकि केंद्र जो ये सरकार का प्रपोजल है, उत्तराखंड सरकार का प्रपोजल है, इसका स्वागत किया जा रहा है। इट्स पास्ट एक्शंस और रैदर इनएक्शंस, इनके पिछले जो एक्शंस है, या कहें कि इनएक्शन यानी कि निष्क्रियता, तो पिछली जो निष्क्रियता है, रेज कंसर्न अबाउट सच इंटेंशन, तो बोल रहे हैं कि उसने इनके जो मंशा है, नीयत है, उसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन 2023 CM पुष्कर सिंह धामी अंडर प्रेशर फ्रॉम प्रीस्ट एंड टूर ऑपरेटर्स rescinded his decision to impose a daily limit on the number of pilgrims just a day before it was to be operationalized। बोल रहे हैं क्या हुआ था 2023 में, तब के सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि भाई हम ना डेली लिमिट लगा देंगे कि रोज़ के 500 यात्री 600 यात्री जो हैं यात्रा पे या श्राइन के दर्शन करके जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहाँ के जो प्रीस्ट थे और जो टूर ऑपरेटर्स थे, ठीक है, उन्होंने प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर कि नहीं हमें नुकसान होगा। प्रीस्ट ने बोला कि नहीं, ऐसे यात्रा शायद पूरी नहीं हो पाएगी, या जितने लोग अभी आते हैं उससे कम लोग आ पाएंगे, या फिर हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा, है ना, या फिर ज़्यादा टाइम तक द्वार ओपन रखने पड़ेंगे। आपको पता है इनके द्वार खुलते हैं इन यात्राओं के उस टाइम पे ही
केवल सीजन के दौरान ही यात्रा चलती है, उसके बाद में भगवान को सोने का टाइम दिया जाता है, इस तरीके से कुछ प्रक्रिया होती है। तो उनने मना किया कि भाई नहीं नहीं, हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इस वजह से उनको रिसेंडेड मतलब कि रद्द करना पड़ा अपना डिसीजन जो है, और वो भी सिर्फ एक दिन पहले, जब ये डिसीजन ऑपरेशनलाइज होना था उससे सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने अपना डिसीजन जो है रद्द कर दिया। हाउ धामी प्लान्स टू रेजिस्ट सच लॉबिंग अगेन रिमेन्स टू बी सीन। तो इस तरीके की लॉबिंग मतलब गुट बना के कार्य करना, तो इस तरीके की लॉबिंग को वो कैसे रोकेंगे, कौन, पुष्कर सिंह धामी जो अभी के सीएम है, पुष्कर सिंह धामी, वो कैसे रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। Last year, the state constituted a committee to determine the carrying capacity of tourist towns। बोल रहे हैं पिछले साल स्टेट ने एक कमेटी बनाई थी, गठित करी थी, जिसमें कि ये डिटरमाइन किया जाए, जांचा जाए, पता लगाया जाए कि भाई इस टूरिस्ट टाउन की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। टूरिस्ट टाउन यानी कि उत्तराखंड की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितने लोग एक समय पर ट्रैवल कर सकते हैं। केदारनाथ इज नॉट वन ऑफ देम, और इस जो टूरिस्ट टाउन की जिक्र किया जा रहा है उसमें केदारनाथ शामिल नहीं है। दिस स्टडी नीड्स टू बी डन इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो अब कमेटी तो बना दी, लेकिन समयबद्ध तरीके से उसकी पूरी कार्रवाई भी होनी चाहिए ना, वो कमेटी को टाइमली अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड लाइक मैनी अदर स्टेट्स डिपेंड्स ऑन टूरिज्म। जैसे बहुत सारे दूसरे राज्य हैं, वैसे ही उत्तराखंड भी टूरिज्म के ऊपर निर्भर करता है। प्रोवाइडिंग ऑप्शंस फ्रॉम ट्रैकिंग टू रिलीजियस टूरिज्म, जिसके अंदर ट्रैकिंग से लेकर रिलीजियस धार्मिक यात्राओं तक के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट्स नेचुरल वेल्थ, तो अपने नेचुरल जो चीज़ें हैं, जो वहाँ की नेचुरल धरोहर है, उसका मैक्सिमम यूज़ करने के लिए इट मस्ट एम्बार्क ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर जोर देना चाहिए, शुरू करना चाहिए। इंक्लूडिंग बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा, जिसमें कि क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी कि जलवायु परिवर्तन से प्रतिरोधक जो है, यानी कि जलवायु परिवर्तन का उसके ऊपर ज़्यादा असर ना पड़े, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। टूरिस्ट मैनेजमेंट दैट टेक्स इनटू अकाउंट द स्टेट्स फ्रेजाइल इकोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स, और टूरिस्ट मैनेजमेंट भी इसमें शामिल होगा, जिसमें कि एक तो क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है, एक साथ में अगर बहुत ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पर होता है, एक साथ में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ की इकोलॉजी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी ड्रेन करना, इतने ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट, पहाड़ी इलाकों में पानी पहुँचाना ही पहले बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है, ठीक है। होटल्स की व्यवस्था, होटल्स के लिए पेड़ कटाई, फिर वहाँ पे खुदाई खनन, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो वहाँ की इकोलॉजी को डैमेज करेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत नाजुक है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट ज़रूरतें हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड प्रोवाइड हाई एंड टूरिस्ट नीड्स, और हाई एंड टूरिस्ट नीड्स का मतलब क्या होता है कि जो बड़े रईस और महंगे टूरिस्ट होते हैं ना, रईस लोग जो होते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा किया जाना ज़रूरी है। स्पेशली फॉर HNIs क्या होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वो लोग होते हैं जिनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका एक्सपेंडिचर भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा होगा। तो वो लोग अगर एज टूरिस्ट उत्तराखंड जैसे इलाकों में आएंगे, तो वो एक्सपेंड भी, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो भी उस तरीके से होगा, तो स्पेंडिंग लिमिट ज़्यादा होगी, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, ठीक है। States such as Kerala and Rajasthan have cracked the code somewhat by focusing on quality rather than quantity। अब केरला और राजस्थान जैसे स्टेट्स ने क्रैक द कोड यानी कि सोल्यूशन, समस्या का हल निकाल लिया है। क्या हल निकाला है, वो क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं रादर देन क्वांटिटी। उनको ये नहीं चाहिए कि ज़्यादा लोग आएँ, उनको ये चाहिए कि अमीर लोग आएँ या फिर ज़्यादा खर्च करने वाले लोग आएँ, ठीक है। और तो इसलिए वहाँ के होटल्स वगैरह भी काफ़ी महंगे आपको मिलेंगे, राइट। उत्तराखंड एंड अदर्स मस्ट फॉलो सूट, तो उत्तराखंड और बाकियों को भी फॉलो सूट मतलब इनका पालन करना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। स्टेट्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस पिवट एज वेल इंडिया, तो पिवट मतलब इस पहलू से, एक मुख्य बिंदु से, तो स्टेट्स को इस पहलू से, इस मुख्य बिंदु से बहुत फ़ायदा होगा, और सेम ऐसा ही फ़ायदा हिंदुस्तान को होगा। अगर हिंदुस्तान के राज्य संपन्न होंगे, सब प्रफुल्लित होंगे, फल फूल रहे होंगे, तो फिर हिंदुस्तान को तो फ़र्क पड़ेगा ही ना, उनकी भी ग्रोथ होगी।
ठीक है, तो ये था पैसेज, काफ़ी छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प पैसेज था। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई, उसके ऊपर ये पैसेज था कि भाई उससे कैसे उनकी इकोलॉजी डैमेज हो सकती है, उसके ऊपर कैसे बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है, सस्टेनेबिलिटी को, एम्प्लॉयमेंट को, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन कैसी है? क्रिटिकल। तो पैसेज की टोन वाकई में क्रिटिकल है। उन उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही हैं, जिस तरीके से वो इस मैटर को हैंडल कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया है राइटर ने। ठीक है, उन्होंने बोला कि पिछले साल भी धामी जी की सरकार ने क्या किया था, अपने फैसले को लॉबी के दबाव में आके बदल दिया था। तो इस साल वो बोल तो रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, लेकिन उस लॉबी से कैसे बचेंगे, उसके प्रति उनका क्या ओपिनियन रहेगा, उसके बारे में कोई क्लैरिटी है नहीं। ऑप्टिमिस्टिक, अब इतने ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, वहाँ की इकोलॉजी को नुकसान पहुँच रहा है, और वहाँ के जलवायु को नुकसान पहुँच रहा है, एम्प्लॉयमेंट को नुकसान पहुँचेगा अगर कुछ एक्शन इस तरीके के लेते हैं, और सरकार के जो इनएक्शंस हैं उनके बारे में बताया गया। तो ऑप्टिमिस्टिक तो कुछ भी नहीं है, इंडिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि क्लियरली हमें फ़र्क पड़ रहा है। राइटर ने उसमें लिखा है, मेंशन किया है, उनने इंगेज किया है टॉपिक के साथ में, ठीक है, अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बताया है। तो इंडिफरेंट भी नहीं है और मजाकिया तो जाहिर तौर पे नहीं है। सो ऑप्शन ए, क्रिटिकल, इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? तो पैसेज की मेन थीम उत्तराखंड में जो धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा जिसको हम कहते हैं, उससे जुड़े हुए जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में है। उसमें क्या क्या सुधार करने की गुंजाइश है, आवश्यकता है, इनके बारे में है। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार धाम यात्रा, तो हमने चार धाम यात्रा के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ा ना, वो तो यहाँ पे नहीं डिस्कस किया गया, तो ये इनकरेक्ट है। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिस्ट इन उत्तराखंड, कि टूरिस्ट के आने से वहाँ की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ता है। तो बीच में हमने एक आध जगह पे इसका जिक्र किया है कि भाई हाई एंड टूरिस्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, HNI ज़्यादा होने चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। ठीक है, सरकार कोई भी फैसला ले तो उससे ऐसे ना हो कि वहाँ की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फ़र्क पड़े, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी इकोनॉमी तो नहीं बताता ना उत्तराखंड की, सो इनकरेक्ट है। द चैलेंजेस एंड द नीड फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन उत्तराखंड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, फेस करने पड़ सकते हैं और पड़ रहे हैं, और क्या किस तरीके से उनको बेहतर ढंग से हम मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, what was primary issue faced by pilgrims on the first day of चार धाम यात्रा और May 10? तो May 10 को जो चार धाम यात्रा शुरू हुई उसमें 29,000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए पहुँचे, जिससे क्या हुआ, वहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो गए, वहाँ पे एक कंजस्टेड सा माहौल बन गया, जिसकी वजह से कई लोगों को बेस कैंप्स पे वापस भेजना पड़ा, और इससे क्या हुआ, लोग गुस्सा हो गए। Pilgrims were dissatisfied with the facilities provided at the shrines and demanded better accommodation. Incorrect है, वो वहाँ की व्यवस्था से नाखुश नहीं थे कि भाई हमें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, अच्छा अकोमोडेशन नहीं मिल रहा, इस चीज़ से वो नाखुश नहीं थे। वो नाखुश थे क्योंकि उनको तीर्थ यात्रा करने के जाने के बावजूद उनको वापस भेज दिया गया और इतना कंजेशन हो गया कि मिसमैनेजमेंट हो गया। दी लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स exceeding 29,000 caused significant congestion on mountain roads, leading many to return to base without completing their journey. बिल्कुल correct है, option B is correct. Based what past action of CM Pushkar Singh Dhami raises concerns about the government's ability to manage the चार धाम यात्रा effectively? तो पहले क्या किया था उन्होंने एक फैसला दिया था, ठीक है, कि भाई हम डेली लिमिट सेट करेंगे कि इतने तीर्थयात्री डेली की यात्रा करेंगे, इतने तीर्थयात्री डेली के कोई भी जो तीर्थ स्थल है उसके दर्शन करेंगे। लेकिन प्रीस्ट और जो टूरिस्ट गाइड्स या टूरिस्ट इंडस्ट्री है वहाँ से प्रेशर झेलने के हुए उन्होंने अपने इस फैसले को तीर्थ यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले वापस ले लिया। ठीक
ठीक है। द डिसीजन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ श्राइन्स इन चार धाम यात्रा सर्किट फ्रॉम 4 to 3। तो देखो चार धाम यात्रा, उसका नाम ही चार धाम है, तो उसमें चार धाम तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तीन धाम अगर ना यात्रा होती हो, तीन धाम होते, तो ये तो डिसीजन उन्होंने लिया नहीं कि चार धाम यात्रा में हम श्राइन्स कम कर देंगे, तीर्थ स्थल कम कर देंगे, ये तो फैसला लिया नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। द इम्पोजिशन ऑफ अ बैन ऑन लोकल टूर ऑपरेटर्स। तो देखो लोकल टूर ऑपरेटर्स के ऊपर उन्होंने कोई भी बैन नहीं लगाया था, इसके ऊपर चर्चा नहीं है। The rescinding of a decision to impose a daily limit on number of pilgrims under pressure from priests and tour operators just a day before it was to be operationalized। बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने अपना फैसला rescinding मतलब कि रद्द करना, एक फैसला दिया, उसको रद्द कर दिया, और फैसला क्या था कि डेली लिमिट सेट की जाए कि कितने यात्री रोज के किसी भी तीर्थ स्थल के दर्शन करेंगे उसकी, तो वो उन्होंने वापस ले लिया, फैसला रद्द कर दिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following is a reason for उत्तराखंड to focus on quality tourism rather than quantity tourism? क्यों बोला गया कि उत्तराखंड को क्वालिटी टूरिज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए rather than quantity tourism? क्योंकि हाई एंड टूरिस्ट अगर आएंगे तो उनसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, और उनकी ज़रूरतें पूरी अगर हो जाएंगी तो वहाँ पे जो पैसा है वो भी जनरेट होएगा, और वहाँ की इकोलॉजी को भी डैमेज कम पहुंचेगा, ठीक है। और ये हमने कहाँ से सीखा? केरला और राजस्थान जैसे स्टेट से। उत्तराखंड नीड्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टूरिस्ट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग इन पॉपुलर डेस्टिनेशंस लाइक केदारनाथ। तो अभी जो हमने चर्चा करी उसमें केदारनाथ का जिक्र नहीं किया, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा कि इसमें केदारनाथ शामिल नहीं है। Quality tourism helps in managing the fragile ecology of the state while providing employment opportunities and meeting the needs of high-end tourists। बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम क्वालिटी टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं तो उससे एक तो वहाँ की जो बहुत नाजुक इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, वो भी बैलेंस हो जाएगा, उसको भी हम मैनेज कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बराबर बनी रहेंगी, ठीक है। और क्योंकि हाई एंड टूरिस्ट की ज़रूरतों को पूरा करना है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बनी रहेंगी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अच्छा, स्टेट्स सच एज केरला एंड राजस्थान हैव फेल्ड इन इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी टूरिज्म। तो बोल रहे हैं उनसे हमें सीखना चाहिए क्वालिटी टूरिज्म कैसे, तो वो फेल कैसे हुए, तो ये इनकरेक्ट है। According to the passage, what is the main objective of the committee constituted by the state last year? कि पिछले साल जो एक स्टेट द्वारा कमेटी गठित की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो उस कमेटी का उद्देश्य था कि ये जांचा जाए कि भाई हमारे स्टेट में तीर्थ यात्रा के सीजन के दौरान में कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि कितने लोग अगर आ जाएं तो हम बिना जलवायु को प्रभावित किए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित किए, वहाँ की इकोलॉजी को डैमेज किए, हम उनको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। टू डिटरमाइन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल टूरिस्ट टाउन्स इन उत्तराखंड इंक्लूडिंग केदारनाथ। तो इसमें केदारनाथ शामिल नहीं था, तो एक्सक्लूडिंग केदारनाथ है, तो इनकरेक्ट हो गया। टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म प्लान दैट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की बात नहीं की गई। टू एस्टैब्लिश द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक टूरिस्ट टाउन्स इन उत्तराखंड एक्सक्लूडिंग केदारनाथ इन टाइमली मैनर। बिल्कुल करेक्ट है कि उनकी कैरिंग कैपेसिटी जांची जाए, उसके ऊपर हम कुछ आंकड़ा लेकर आए, डेटा लेकर आए, और उसके बेसिस पे बताएं कि भाई इतने तो कैरिंग कैपेसिटी है, अगर इससे ज़्यादा आ गए तो हमें परेशानी होगी। तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई इनर लाइन परमिट बना दें, या फिर कुछ ऐसी प्रक्रिया बना दें कि भाई इतने यात्री ही हम अलाउ करते हैं, ठीक है। उस तरीके का कुछ सिस्टम बना सकते हैं, पर इसमें केदारनाथ शामिल नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The introduction and use of voter verifiable paper audit trail (VVPAT) and dash system attached to electronic voting machine। तो वो किस तरीके का सिस्टम है वो वहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। एंड द प्रोविजन ऑफ काउंटिंग वीवीपैट टैलीज बोल रहे हैं कि जब इंट्रोड्यूस किया गया और इस्तेमाल किया जाने लगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल एंड डैश सिस्टम, रोबस्ट सिस्टम, मजबूत सिस्टम हो सकता है, डिजिटल सिस्टम हो सकता है, तो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं किस तरीके का सिस्टम है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ में अटैच किया जाता है। और द प्रोविजन ऑफ काउंटिंग वीवीपैट टैलीज फ्रॉम 5 रैंडम पोलिंग बूथ्स इन एवरी असेंबली। और जो प्रावधान है कि हमने वीवीपैट की टैलीज को काउंट करना है, कोई भी 5 रैंडम
पोलिंग बूथ्स उठाएंगे हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में टू बी मैच्ड विद द ईवीएम वोट काउंट, और उसको मैच करवाया जाएगा जो ईवीएम में वोट काउंट आ रहा है उससे। हैव नॉट डैश क्रिटिक्स ऑफ द यूज ऑफ ईवीएम्स इन इंडियन इलेक्शन, हैव नॉट सेटिस्फाइड हो सकता है कि उनने संतुष्ट नहीं किया क्रिटिक्स को कि भाई ईवीएम का जो हिंदुस्तान के इलेक्शंस में इस्तेमाल है उसके ऊपर जो क्रिटिक्स थे उनको संतुष्ट नहीं किया, ये हो सकता है। ठीक है, हैव नॉट सेटिस्फाइड हो सकता है, हैड नॉट कन्विंस्ड हो सकता है। ठीक है, तो क्रिटिक्स के बारे में बात की जा रही है कि उनको कुछ करने में नाकामयाब रहे हैं। ठीक है, some suggest the fact that the process could be more transparent, कुछ इस बात को हवाला देते हैं कि इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है if a machine audit trail of all the commands that are executed is maintained in the system, अगर एक ऑडिट ट्रेल, मशीन ऑडिट ट्रेल उन कमांड्स का जो भी इसकी कोडिंग करने टाइम जो कमांड्स दी जाती है ना कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे वोट मशीन है, यहाँ पे हाथ तो मतलब जो साइन है वो तो कमल का है यानी कि कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन अगर इस बटन को क्लिक करते हैं तो वोट बीजेपी को जाता है, कहीं ऐसी कोई कमांड तो नहीं दे रखी, तो उन सभी का एक ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, इन द सिस्टम बियॉन्ड जस्ट द वोट्स रिकॉर्डेड इन द ईवीएम बैलेट यूनिट, और ना केवल ईवीएम बैलेट यूनिट के जो वोट्स हैं काउंट किए गए उनको रिकॉर्ड करने का सिर्फ प्रावधान नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो भी कमांड दी जा रही है उनको भी रिकॉर्ड करने का प्रावधान होना चाहिए। एंड द प्रिंटेड स्लिप्स इन द वीवीपैट्स, और जो वीवीपैट के अंदर जो प्रिंटेड स्लिप्स होती हैं allowing for an audit to डैश एनी मैलिशियस कोड, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी अगर कोई दुर्भावनापूर्ण या गलत हरकत कोडिंग के दौरान की जाती है तो उसका भी हम ऑडिट कर पाएंगे। दिस could dash make the system more robust, तो इससे क्या होगा, ये सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, मजबूत बन जाएगा। more robust and be considered as an upgrade to the existing machines, और इसको अभी जो मौजूदा machines हैं उनका upgraded version मान लिया जाएगा। Others suggest that the use of VVPATs has introduced potential vulnerabilities that did not exist with the standalone nature of the EVMs, और कई दूसरे ये मानते हैं कि भाई जब से हमने VVPAT इंट्रोड्यूस किया है तब से इसमें और ज़्यादा छेड़छाड़ के पॉसिबिलिटीज संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं जो कि पहले केवल जो ईवीएम मशीन थी विदाउट वीवीपैट उसमें नहीं थी। एंड द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स दैट डैश द लेगेसी सिस्टम, और इसके साथ में कुछ टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सुरक्षा के हवाले भी जुड़ चुके हैं इस लेगेसी सिस्टम के साथ में, इस ऐतिहासिक सिस्टम के साथ में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सुरक्षा के मापदंड जुड़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कंसर्न्स जुड़ चुके हैं। दिस टू कुड बी एड्रेस्ड बाय रिवर्किंग द सेफगार्ड्स टू इंश्योर दैट द वीवीपैट कंबाइंड सिस्टम्स आर एज सिक्योर एंड फुल प्रूफ एज दी स्टैंड अलोन ईवीएम्स वर। तो इसको भी हम निपट सकते हैं, इस समस्या, ये जो सवाल खड़ा उठ रहा है इससे भी हम जूझ सकते हैं अगर हम दोबारा इनके सुरक्षा पहलुओं पर काम करें और ये सुनिश्चित करें कि वीवीपैट के साथ में जो कंबाइंड सिस्टम बनता है वो भी उतना ही सुरक्षित, उतना ही फॉल्स प्रूफ है जितना कि इकलौती ईवीएम थी। बट इनकॉम्प्रिहेंसिबल इज द क्रिटिक फ्रॉम मैनी, लेकिन जो एक ना समझ पा सकने वाली बात है वो कई लोगों के द्वारा जो निंदा हो रही है वो किस चीज़ की, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज सच एज द कांग्रेस, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं जैसे कि कांग्रेस, दैट ओनली 100% रिकाउंट ऑफ ऑल वीवीपैट्स वुड सफिस, कि वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि हर एक वीवीपैट का 100% वोटिंग काउंट होना चाहिए और उसी से हम सही मायने में कोई भी मैलिशियसनेस होती है तो उसको हम निपट सकते हैं। इंस्टेड ऑफ द करंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग द नंबर ऑफ रिकाउंट्स, बजाय कि जो अभी एक सैम्पलिंग वाला जो मेथड चल रहा है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से रैंडमली कोई 5 मशीन्स उठाई जाएंगी, पोलिंग बूथ्स उठाए जाएंगे और उनकी वीवीपैट्स की काउंटिंग की जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके के बजाय वो फुल 100% वीवीपैट काउंटिंग चाहते हैं इन ऑर्डर टू हैव फुल ट्रांसपेरेंसी, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नाउ
now listed a series of petitions related to this demand. अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई सारी सेम तरीके की पिटिशंस जो हैं वो ले ली हैं इस डिमांड को मांगते हुए, जो इनको मांग रही हैं उन पिटिशंस को सामने रेखांकित किया है, लिया है। तो सबसे पहले है द इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल एंड डैश सिस्टम अटैच टू इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मतलब जांच करना, किसी चीज़ की निरीक्षण करना। डिस्टिंक्ट मतलब बड़ा ही अलग, तो ये कोई जांच करना सिस्टम नहीं है, अलग सिस्टम नहीं है। रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना, किसी चीज़ का प्रतिबिंब, किसी चीज़ का दर्पण, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि आप चेहरा अपना देखते हैं मिरर में तो वो आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन है, राइट। एडजंक्ट, एडजंक्ट का मतलब होता है मुख्य प्रणाली के साथ में जुड़ा हुआ। तो ये जो वीवीपैट है वो ईवीएम के साथ में जुड़ा हुआ है। ईवीएम मेन कार्य करने वाली मशीन है, उसके साथ में जुड़ा क्या है, वीवीपैट। तो ये क्या हो गया, एडजंक्ट सिस्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Adjunct system attached to the electronic voting machine and the provision of counting VVPAT tallies from 5 random polling booths in every assembly constituency to be matched with the EVM vote count have not dash critics assuaged। assuaged मतलब किसी भी चिंता या आलोचना को कम करना। तो यहाँ पे क्रिटिक्स की बात करें तो उनकी जो आलोचना है उसको कम नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हैव नॉट असॉज्ड यानी कि कम कर पाना। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय तक। अच्छा, यहाँ पे दोनों में प्रोलॉन्ग्ड है पर दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है। अंडर प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज मतलब जो किसी चीज़ों से वंचित हों, ठीक है, जिनके पास में पूरे ज़रूरी संसाधन ना हो, वो हो गया अंडर प्रिविलेज। तो ऑप्शन ए असॉज्ड इज करेक्ट। Some suggest the fact that process could be more transparent if a machine audit trail of all the commands that are executed is maintained in the system, beyond just the votes recorded in the EVM's ballot unit and the printed slips in the VVPAT, allowing for an audit to dash any malicious code to वे आउट। वे आउट मतलब समाधान निकालना। रूल आउट मतलब निष्क्रिय करना, समाप्त करना, संभावना समाप्त करना। पुल आउट मतलब बाहर निकालना। ड्रॉन आउट यानी कि किसी चीज़ को लंबा खींच देना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी रूल आउट इज करेक्ट, ताकि कोई भी कोडिंग में हेर फेर की जो भी संभावना है उसको रूल आउट किया जा सके, उसको रद्द किया जा सके। दिस कुड डैश मेक द सिस्टम मोर रोबस्ट। दिस कुड समवट, समवट मतलब कुछ हद तक। इंडीड यकीनन ये इस सिस्टम को और मजबूत बनाएगा। प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली मतलब प्रमुख रूप से। और वेरन, वेरन मतलब जिसमें। तो यहाँ पे जिसमें का करेक्ट नहीं है, प्रोमिनेंटली नहीं है, समवट नहीं है, क्या आएगा, ऑप्शन बी इंडीड इज करेक्ट। Others suggest that the use of VVPATs has introduced potential vulnerabilities that did not exist with the standalone nature of the EVMs and the technical and administrative safeguards that dash the legacy that embedded, embedded मतलब किसी चीज़ में बना हुआ होना, किसी चीज़ में लगा हुआ होना। Unbiased, unbiased मतलब किसी के भी पक्ष के निष्पक्ष एकदम। इवन हैंडेड, इवन हैंडेड का मतलब होता है समान रूप से व्यवहार करना। और अंडरगिर्डेड मतलब होगा कि किसी चीज़ को मजबूत करना, समर्थन देना। तो यानी कि उनकी सुरक्षा प्रणाली को और ज़्यादा मजबूती देगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी अंडरगिर्डेड इज करेक्ट। इज ही नॉट ड्राइविंग द कार, इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में बाय आता है, ठीक है। ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो इज प्रेजेंट टेंस में है, राइट। तो आगे भी प्रेजेंट में ही आएगा। इज अ कार नॉट बीइंग, ड्राइविंग का क्या हो जाएगा, ड्रिवन बाय हिम। वॉज ही नॉट, पास्ट की घटना नहीं है, इज आएगा, इज आएगा, डज नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी वैलिड है, ए और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। इज अ कार नॉट बीइंग ड्रिवन बाय हम। इज अ कार नॉट बीन ड्रिवन, बीन नहीं आएगा, बीइंग आएगा, आईएनजी फॉर्म में ना ड्राइविंग का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैनेजर्स हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। अब डेलीगेट का एंटोनिम बताना है। डेलीगेट मतलब किसी दूसरे को आपने सौंपा है, दिया है कार्य, कुछ डेलीगेट किया है, डेलीगेट किया है, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे को आपने कार्य सौंपा है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिटेन। रिटेन मतलब होता है रखना।
अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, नॉमिनेट मतलब मनोनीत करना, डिप्यूट मतलब किसी को नियुक्त करना। तो ये तीनों जो है अपॉइंट, नॉमिनेट, डिप्यूट, ये एक ही तरीके से जुड़ते हैं। रिटेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनेट, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, जो कुदरती किसी के अंदर हो, बचपन से हो। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? लर्नड। लर्न मतलब सीखा हुआ। तो अब कोई बॉर्न जीनियस है? नहीं जी, हाँ, वो बॉर्न जीनियस नहीं है, वो मेहनत करके हुआ है, सीख के हुआ है। तो लर्नड ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब पानी से संबंधित। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। रिप्लीट मतलब अबंडेंट। ठीक है, सो ऑप्शन ए लर्नड इज करेक्ट। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? रियलिस्टिक। ये तो विश्वसनीय हो गया, जो एक्चुअल में वास्तविक चीज है वही होगी। अनअचीवेबल, अनअचीवेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप अचीव नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल मतलब बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रीजनेबल, रीजनेबल मतलब तार्किक। रेडियम इज अ वाइट पाउडर दैट डैश टेबल सॉल्ट। अब नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से एक फिलअप करना है। ठीक है, रेडियम एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, मटेरियल नाउन है, सिंगुलर है, राइट। तो आगे जो इसके साथ में वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो रेडियम एक वाइट पाउडर है जो कि लुक्स लाइक। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लुक लाइक प्लूरल में आएगा। विल लुक लाइक लगेगा, दिखेगा। तो फ्यूचर की घटना थोड़ी है कि वो उसकी जैसा दिखेगा। हमें पता है कि रेडियम वाइट पाउडर है जो कि टेबल सॉल्ट जैसा दिखता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेंडेटा, वेंडेटा मतलब बदले की भावना, बदला लेना किसी से। ठीक है, रंजिश रखना, राइट। तो इसका सिनोनिम क्या होएगा? डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। डिसएग्रीमेंट यानी कि मतभेद। वेसिलेशन, वेसिलेशन मतलब कि असमंजस। पैशन, पैशन मतलब क्रोध, गुस्सा, कोई बहुत स्ट्रांग फीलिंग। तो वेंडेटा भी रंजिश की फीलिंग है, और ऑप्शन डी जो है पैशन, वो भी स्ट्रांग फीलिंग है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। They are the people which are looking to expand their horizons in the fast growing tourism industry। यानी कि ये वो लोग हैं जो अपने हॉरिजन्स को, अपने दायरे को बढ़ाना चाहते हैं इस फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर में। तो दे आर पीपल विच, पीपल के साथ में विच नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, हु करेक्ट है, हु आ सकता है। दे आर द पीपल हु इज लुकिंग। अब दे आर है तो हु के साथ में इज नहीं आएगा, हु आर लुकिंग टू एक्सपैंड देयर हॉराइजन्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर ट्रांजिएंट। जीवन में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो ट्रांजिएंट हैं। ट्रांजिएंट है ना कि परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील का एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो स्थिर है। और स्थिर कैसे होता है? बोरिंग, बोरिंग तो मतलब उबाऊ है। तो उबाऊ नहीं है, परमानेंट, परमानेंट मतलब स्थिर है। टॉक्सिक मतलब विषैली है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब जो नष्ट हो सकती हैं, ट्रांजिएंट है, चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी परमानेंट इज द एंटोनिम फॉर ट्रांजिएंट। स्काई अपीयर्स ब्लू as it absorbs all colors and reflects only blue। अब बोल रहे हैं कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला दिखाई देता है क्योंकि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोर्स कर लेता है, और केवल ब्लू कलर को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। लेकिन अब यहाँ पे एरर क्या है? स्काई एक ही है। ठीक है, तो जब कोई चीज़ एक ही है और हम उसी एक चीज़ की, जिसको हम जानते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। आप सबको पता है आसमान, ठीक है, हम उसको जानते हैं, समझते हैं। एक पर्टिकुलर चीज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या इस्तेमाल होगा? स्काई के बजाय द स्काई। The sky appears blue as it absorbs all colors and reflects only blue. So a sky and sky, simple sky के बजाय क्या आएगा? The sky। ठीक है, so option C is correct। Child bereaved of one or both the parents। एक बच्चा जिसके एक या दोनों माता पिता नहीं हो। ठीक है, सो उस व्यक्ति को, उस बच्चे को क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में ऑर्फन। ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है जिसके एक या दोनों माता पिता ना हो? ऑर्फन। डिस्टिट्यूट यानी कि बेसहारा। ऑर्फन अनाथ। लाउट गंवार। डिसोलेट सुनसान। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑर्फन इज करेक्ट। Science had made progress in leaps and bounds over the years। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वर्ड्स हैं लीप, प्रोग्रेस, साइंस, बाउंड। तो देखो साइंस की स्पेलिंग करेक्ट है,
प्रोग्रेस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, PROGRESS प्रोग्रेस, ठीक है। लीप्स के करेक्ट हैं और बाउंड के करेक्ट हैं। तो लीप साइंस यहाँ पे इनकरेक्ट है बट यहाँ पे करेक्ट है, बाउंड के करेक्ट हैं, प्रोग्रेस के इनकरेक्ट हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली यील्ड टू प्रेशर, एक ऐसी स्थिरता होना जो कि प्रेशर के दबाव में ना आए। तो कोई व्यक्ति बड़ा दृढ़ है, निश्चय वाला है, फर्म है, अपनी चीज़ों के ऊपर डटा हुआ है, ठीक है, अपनी बातों के ऊपर डटा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्म है। सब्सटैंशियल मतलब महत्वपूर्ण, फर्म मतलब दृढ़, टिका हुआ, मजबूत। रैमरॉड मतलब कि एक रॉड जिसको हम चार्ज फोर्स इस्तेमाल करने के लिए करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रैमरॉड। और क्लोज यानी कि उसके बिल्कुल क्लोज, उसके बिल्कुल पास में, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के बिल्कुल पास में, सो ऑप्शन बी फर्म इज करेक्ट। अब हमें बताना है डिस्क्राइब हाउ विल यू टेल योर टीचर दैट द विंड मिल इज बींग बिल्ट बाय मास्टर यादव इन एक्टिव वॉइस। तो बाय के बाद में जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी कि मास्टर यादव पहले आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, मास्टर यादव। अब बीइंग बिल्ट यानी कि बिल्ड जो है, बिल्ड करना, बनाना, वो हमारा ऑब्जेक्ट, वो हमारा वर्ब है और वो भी आईएनजी फॉर्म में। तो मास्टर यादव एक है, सिंगुलर है, तो इज बिल्डिंग, BUILDING बिल्डिंग। और क्या बना रहे हैं वो, द विंड मिल। मास्टर यादव इज बिल्डिंग द विंड मिल, ठीक है। तो मास्टर यादव द विंड मिल से नहीं स्टार्ट होगा, इनकरेक्ट हो जाता है। बीन बिल्डिंग नहीं आएगा, बिल्ड नहीं आएगा, बना नहीं चुके, बना रहे हैं, इज बिल्डिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। She is an awful bore. She is always blowing her own saxophone. तो वो बहुत ज़्यादा awful मतलब खतरनाक, बहुत ही भयानक तरीके से बोर है, मतलब कि बातें करने वाली है, खुद की बातें करने वाली है। वो अक्सर अपना ही, जब हम बोलते हैं ना अपना बिगुल बजाते रहते हैं, वो बिगुल क्या है, ट्रम्पेट। इंग्लिश में बोलें अगर तो क्या होता है, शी इज़ ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, यानी कि अपनी ही तारीफ करते रहना। फ्लूट, बांसुरी, ठीक है। लायर भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह का यू शेप का, उसमें स्ट्रिंग्स इस तरीके से अटैच होती हैं हार्प स्टाइल में, ठीक है, हार्प की तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ट्रम्पेट मतलब कि बीगुल। और वायलिन भी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ट्रम्पेट इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।